हमें तो सिर्फ हम बैठे थे और तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वहाँ हम टोपी पहन के बैठे हुए थे सब जने। और एक चीज़ और हम आरोप लगा रहे हैं उन लोगों पर, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल प्रबंधन पर, कि वो इस जो केस जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जनता तक पहुंचाने का, उसका रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। हम उसी मार्ग पर कायम रहेंगे। अच्छा, डिमांड क्या थी आप लोगों की जिस कारण आपको धरने पर बैठना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो हमने इनको ये बोला था कि ऐसा कौन सा कारण है कि आपने एक 83 वर्षीय बुजुर्ग को रात को 1:30 बजे बोला कि आप जाइए, आप या तो जेएलएन या जयपुर चले जाइए। वो तब इन्होंने बताने की कोशिश करी कि ये अक्षम है। हमारे पास वो वीडियो है, वो वीडियो आज मीडिया के ग्रुप में हम अभी डालेंगे, जहाँ पर उन्होंने ये बोला, खुद ही वो मान रहे हैं कि हम उनका शायद सही ढंग से उनकी देखभाल नहीं कर पाते। हमने ये मांगा कि उस टाइम पे जब आप बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पर वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, तो वो वेंटिलेटर्स आपके पास कितने वेंटिलेटर्स हैं? उन वेंटिलेटर्स को कहाँ पर यूज़ किया गया था? किन लोगों को, कौन लोग थे जो पेशेंट वो उस टाइम पर वेंटिलेटर यूज़ कर रहे थे? उनके नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें कि कहीं पर आप कुछ गलत नहीं वो करें। फिर उन्होंने कहा उनके पास 15-16 ऐसे जने हैं जो अभी कोविड पेशेंट, जो अभी कोविड वार्ड के अंदर है। हमने तो भी कहा कि हमारे को उधर जाने दीजिए। जब उन्होंने मना किया तब हमने कहा ठीक है, आप हमारे को वो सूची उपलब्ध करा दीजिए और उनके नंबर्स हम उनसे चेक कर लेंगे। इसके साथ ही ये सब हमने मांग करी थी इनसे वर्बली। इन लोगों ने बोला कि लिखित में दीजिए, और वो लिखित में हमने इन्हें दिया। लिखित में लेने के बाद प्रबंधन सडनली अगर कुछ अपोज करता है किसी बात को, तो इसका मतलब अब प्रबंधन के मन में खोट है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक एफआईआर दर्ज हुई है, जो मेरी जानकारी में आई है, एंड बीइंग द लीगल एक्सपर्ट और आपका एक अधिकारी या एक आपका एक मेंबर होने के नाते मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो मुख्य आरोप हम पे लगाए गए हैं कि आपने प्रशासन को, जो कि क्षेत्रपाल हॉस्पिटल का है, उसको एक्सटॉर्ट किया, उससे पैसे जो हैं औद्योगिक करें, और सेक्शन 384 आईपीसी का हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया गया है। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो भी वार्ता हुई है ये अकेले में नहीं हुई है, ना ही किसी ऐसे स्थान पे हुई है जहाँ सीसीटीवी फुटेज जो है एक्सेस नहीं होते हो। सारी वार्ता जो है कैमरे के अंदर हुई है, और जो भी स्थितियाँ हुई है वो कैमरे में रिकॉर्ड हुई है सीसीटीवी फुटेज के फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर हॉस्पिटल प्रशासन सही बात कर रहा है या सही रूप में एफआईआर लेके आना चाहता है तो सीसीटीवी फुटेज इनको जो है पेश करने चाहिए। इसकी हम मांग जो है पुलिस से करेंगे, एसपी से करेंगे, आईजी से करेंगे, ताकि सही स्थितियाँ जो है जनता को मालूम पड़े, सही स्थितियाँ जो है कोर्ट को और पुलिस को मालूम पड़े। कई बार देखा जाता है कि अपनी सही बात छुपाने के लिए आप गलत फैक्ट्स के आधार पर जो है कार्रवाई दर्ज करते हैं, पर वहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज अगर अवेलेबल हैं तो उनके आधार पर कार्रवाइयाँ जो है देखी जानी चाहिए। तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण डिमांड जो है हमारी इस फुटेज को लेकर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो आज ये कहते हैं कि हमने एक्सटॉर्शन कर दिया, ऐसी कोई एविडेंस जो है फाइल पर नहीं है, ऐसी कोई इनके पास जो है एविडेंस नहीं है। केवल मात्र संस्थान को, संस्थान के अध्यक्ष को डिफेम करने के लिए इन लोगों ने ये एफआईआर जो है दर्ज कराई है। अगर ये सबूत सही नहीं पाए जाते हैं, ये एविडेंस पेश नहीं कर पाते हैं, तो हम इनके विरुद्ध काउंटर एफआईआर का, डिफेमेशन केस के राइट को जो है वो रिजर्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो भी वार्ता हुई है उन्हें सार्वजनिक भी किया जाए, ये हम डेफिनेटली जो है मांग करते हैं क्षेत्र प्रशासन से भी। कारण क्या है कि यदि आप सही हैं, सही बात रखना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि हमने कोई इन्फ्रिंगमेंट करा है, किसी को हमने परेशान किया है, तो डेफिनेटली अगर आप सही कह रहे हैं तो सही एविडेंस जो आपके पास में है उसे रखने में आपको कोई परेशानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के हमने पेशेंट्स को परेशान किया या नहीं किया, या क्या इन्फ्रिंगमेंट जो आप बता रहे हैं वो किए नहीं करे, आप फुटेज जो है पेश करें ताकि सही स्थिति जो है सामने आ सके। इसके अलावा मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, लीगल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर रहा है, लीगल बात करना चाह रहा है, तो आप प्रश्नों से क्यों बचना चाह रहे हैं? आप प्रश्नों से बचने के लिए केवल एफआईआर कटा रहे हैं ताकि प्रेशर बन जाए और अगला आदमी कोई राइट जो है वो सिक्योर नहीं कर पाए। तो कुल मिला के एक प्रेशर गेम चल रहा है, कुल मिला के इस स्थितियों को क्रिएट किया जा रहा है ताकि संस्था को डिफेम किया जा सके और संस्था के व्यक्ति आगे किसी के राइट्स के लिए प्रोकर नहीं कर सकें, उसे इन्फोर्स नहीं कर सकें, उनको जो है प्रेशराइज किया जाए। तो हम डेफिनेटली कार्रवाई के राइट्स को जो है वो रिजर्व करते हैं।